जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 43। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ में सभी लोग न मोक्ष संन्यास योग सिखा रहा है। परमात्मा कह रहा है, अर्जुन सुन, मैं तने बताऊं कि क्षत्रिय में के गुण होना चाहिए जिसे क्षत्रिय होने को दायित्व विरासत में मिलो है, तथा उसे की प्रकार का कर्म करना चाहिए। उसमें निर्भय होकर युद्ध का मैदान में उतरने की क्षमता होनी चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन उसकी तरफ देखने से भी डरा। इसके अलावा बीका पास अपने सामने आने वाली कोई भी बाधा न सहने और अपने द्वारा शुरू किए गए कार्य न जारी रखने को साहस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीका पास सभी कार्यों ने कुशलता से करने की शक्ति होनी चाहिए और युद्ध का मैदान से भागने को साहस होना चाहिए, भले ही वह युद्ध में मरने वाला हो। और उसके पास अपनी संपत्ति ने सही पात्र लोगों ने दान करने की उदारता भी होनी चाहिए। उसके पास अपने शासन का अधीन सभी लोगों पर शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। અહીંયા कहकर श्री कृष्ण परमात्मा उन गुणों और सद्गुणों ने स्पष्ट कर रहा है जो क्षत्रिय होने का दायित्व निभाने वाला में होना चाहिए, तथा क्षत्रिय ने कौन सा कर्म करना चाहिए। इसलिए मानव जो कर्तव्य सौंपा गया है उन्हें ठीक से निभाने के लिए सक्षम बनाने वाला गुण न विकसित करता हुआ अपना कर्तव्यों ने कुशलता पूर्वक निभाने के लिए अपना प्रयासों ने जारी रखता हुआ तथा प्रत्येक कार्य ने श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में करता हुआ श्रीमन नारायण की प्राप्ति ने अपना जीवन को लक्ष्य बनाता हुआ तथा श्रीमन नारायण की ही शरण ले जाता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का वचनों ने श्लोक का रूप में वहीं दोहराने को प्रयास करा जहिया वो है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो 5वो वचन,
हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज। याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा। याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहूँ। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज़ 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्तोत्र को प्राप्त करने के लिए नारायण स्तोत्र वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstotr.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्तोत्र PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्तोत्र कहा जा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्तोत्र को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्तोत्र प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।